जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है लेकिन पापा के नाम की प्रॉपर्टी है। वो तो मेरे से पैसे लेंगे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो कोई जीएसटी का झंझट ही नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो थोड़ा रुकिए। ये है मिस्टर शुभम और इनके पापा के पास में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें वो क्लोथ्स का बिजनेस भी करते हैं। मिस्टर शुभम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं क्योंकि मिस्टर शुभम के पापा की जो बिल्डिंग है उसमें काफ़ी सारा स्पेस एम्प्टी है, तो मिस्टर शुभम उसी बिजनेस स्पेस को अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस बनाना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ फादर और सन के रिलेशन की बात है, इस वजह से उनके पापा भी ये स्पेस अपने बेटे को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। मिस्टर शुभम ने सोचा कि वो इस बात के लिए अपने फादर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कॉन्सेंट लेटर लेके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देंगी। और क्योंकि यहाँ वो प्रॉपर्टी बिना किसी चार्जेस के यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जीएसटी भी अप्लाई नहीं होगा। और यही इंटरप्रिटेशन थी उनकी सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले समझिए, जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड पर्सन का। ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये सारे ही लोग रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं। जीएसटी में रिलेशन सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, यानी कि मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली के हिसाब से जो भी सप्लायर के स्पाउस एंड चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा उसके रिलेटिव माने जाते हैं। इस केस में मिस्टर शुभम के फादर सप्लायर कहलाएंगे। अब क्योंकि उनका क्लोथ्स का बिजनेस है और यही बिल्डिंग का पोर्शन उनके बिजनेस में यूज़ होता था, मतलब वो उनके लिए ये एक बिजनेस असेट है। और इस वजह से एज पर शेड्यूल 1 यहाँ पर बिना कंसिडरेशन के, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस ये एक सप्लाई बन जाएगा और मिस्टर शुभम के पापा को इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर कंसिडरेशन 0 हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कोई रेंट चार्ज नहीं कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा, जो कि मिस्टर शुभम के फादर की जीएसटी की लायबिलिटी बन जाएगी। अगर सिनेरियो ऐसा रहता कि मिस्टर शुभम के फादर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी वो अपनी बिजनेस असेट बनाते, उस केस में यहाँ पर शेड्यूल 1 अप्लाई नहीं होता। इसी तरह से अगर इनके फादर का रेंटिंग का बिजनेस होता या रियल एस्टेट का बिजनेस होता, उस केस में भी एज पर शेड्यूल 1 सप्लाई बन सकता था। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जीएसटी में विदाउट कंसिडरेशन से सप्लाई का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हमको सारी कंडीशंस एज पर शेड्यूल 1 भी कंसीडर करना ज़रूरी है। इसलिए किसी भी तरह के जीएसटी नोटिस का अवॉइड करने के लिए अभी की अभी फॉलो कीजिए फिस्कल लेंस विद सौम्या।